अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल कदीर और आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है फ्रेशर इंटरव्यू सीरीज के कन्फाइंड स्पेस के टॉपिक पर, जो टॉप के 3 इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो पहला सवाल ये है, एक वर्कर है या एक सुपरवाइजर है, वो कन्फाइंड स्पेस में या किसी वेसल में एंट्री करता है ये कहते हुए कि मैं बस गया और अभी कुछ देखना है अंदर, मतलब मैंने काम की चाल देखनी है, मैं देखना चाहता हूं हमने क्या काम करना है, ये कितना काम हो चुका है, इवन के उस वेसल का या उस कन्फाइंड स्पेस का गैस टेस्ट भी ना हुआ हो और उसने कोई प्रॉपर पीपीज भी ना पहनी हुई हो जो कन्फाइंड स्पेस की रिक्वायरमेंट है, वहां आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर क्या एक्शन लेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए, मैं उसे उसी वक्त इमीडिएटली रोकूंगा और कहूंगा कि कन्फाइंड स्पेस से फौरन बाहर आओ, और फिर उसे मैं लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क के बारे में बताऊंगा कि जिस कन्फाइंड स्पेस में आप एंटर हुए हो वहां टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं, वहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, मैं उसे इन रिस्क के बारे में समझाऊंगा। और नेक्स्ट, उसके इस अनसेफ एक्ट को मैं फौरन से रिपोर्ट करूंगा अपने सेफ्टी के सुपरवाइजर को कि इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, और इसके बाद उसकी क्रू में और जितने भी वर्कर्स हैं उन तमाम तरह की मैं सेफ्टी मीटिंग करूंगा, मैं टूल बॉक्स टॉक करूंगा और सबको बताऊंगा कि कन्फाइंड स्पेस का जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करना क्यों जरूरी है, और यहां तक इंश्योर करूंगा कि बगैर परमिट के, बगैर स्टैंड बाय मैन के, बगैर गैस टेस्ट के, बगैर पीपीस के, बगैर इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान के कोई भी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री नहीं कर सकता। जब आप इस तरह से आंसर करते हैं तो आपका आंसर ऑथेंटिक भी रहता है और आपका आंसर इंटरव्यूअर को भी मुतासिर करता है। दूसरा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ये है कन्फाइंड स्पेस के हवाले से कि किसी भी वेसल में यानी कन्फाइंड स्पेस में वर्कर काम कर रहे हैं, कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा है या क्लीनिंग का काम हो रहा है, वहां अचानक से वेंटिलेशन फेलियर होता है, जो वेंटिलेशन थी वो टेक्निकल खराबी की वजह से बंद हो जाती है। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप क्या करेंगे? इवन की वेसल में वर्कर अंदर मौजूद हैं, याद रखिएगा जैसे ही वेंटिलेशन बंद होनी है किसी टेक्निकल खराबी की वजह से, एज ए सेफ्टी ऑफिसर मैं जो भी एक्टिविटी हो रही है इमीडिएटली मैं उसे स्टॉप करवा दूंगा और तमाम तर वर्कर्स को उस कन्फाइंड स्पेस से बाहर इवैक्यूएट करवाऊंगा कि बाहर आइए सभी, और उसके फौरन बाद गैस टेस्ट करवाऊंगा, ऑक्सीजन का लेवल चेक करूंगा कि कहीं उस वेसल में कहीं टॉक्सिक गैसेस ना हो ताकि अनसेफ एटमॉस्फेयर से बचा जा सके, और फिर कंट्रोल रूम और मेंटेनेंस टीम को इन्फॉर्म करूंगा कि इसे रिस्टोर किया जाए और वेंटिलेशन सिस्टम को दोबारा से एक्टिवेट किया जाए, और मैं तब तक काम शुरू नहीं होने दूंगा जब तक दोबारा से वेंटिलेशन फैन वर्किंग ना कर रहे हो, दोबारा से गैस टेस्ट ना हो जाए और तमाम तर रीडिंग्स सेफ लिमिट्स में ना आ जाए गैसेस की। और इस सारे इवेंट को मैं डॉक्यूमेंट करूंगा और इसकी रिपोर्ट अपने डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करूंगा। इंटरव्यूअर अपने से एक सिनेरियो इस तरह से भी बना सकता है, एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के वर्कर्स और उनका सुपरवाइजर कन्फाइंड स्पेस में यानी वेसल में एंटर हो जाते हैं कोई मेंटेनेंस का काम करने के लिए, हालांकि उनके पास कन्फाइंड स्पेस में एंट्री का वर्क परमिट नहीं है। तो आप क्या एक्शन लेंगे उनके खिलाफ? इस सिनेरियो पर जो आपका रिएक्शन होगा वो देखने के लायक हो कि सर इतनी बड़ी वायलेशन विदाउट वर्क परमिट सिस्टम वो कैसे एंटर हुआ कन्फाइंड स्पेस पर, और जो आपका एक्शन होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। एज ए सेफ्टी ऑफिसर अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए मैंने वो जॉब, वो जो वर्क हो रहा है, मैंने उसे इमीडिएटली रोकना है और तमाम तर वर्कर्स को कन्फाइंड स्पेस से रिमूव करना है कि आप तमाम तर विद इन अ सेकेंड बाहर आइए। और जैसे ही ये वर्कर्स बाहर आते हैं मैंने इन्हें एक्सप्लेन करनी है इंपॉर्टेंस भी और हैजर्ड्स भी कि वर्क परमिट सिस्टम क्यों जरूरी है, इसकी क्या अहमियत है, और अगर आप लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे तो क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं। और लास्ट में आपने इंटरव्यूअर को बताना है कि एक ही सूरत में कोई भी वर्कर कन्फाइंड स्पेस में मैं एंट्री की इजाजत दूंगा जब वो फॉलो करेगा प्रॉपरली वर्क परमिट सिस्टम को। एंट्री से पहले गैस टेस्ट होना चाहिए, तमाम तर वर्कर के पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने चाहिए, कन्फाइंड स्पेस के बाहर होल वॉचर या स्टैंड बाय मैन होना चाहिए, उसके पास स्ट्रेचर होना चाहिए, प्रेशर हॉर्न होना चाहिए, लॉग इन लॉग आउट शीट होनी चाहिए, साथ में स्काबा होना चाहिए, लाइफलाइन होनी चाहिए और इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान। इसके अलावा भी और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम तर फॉलो करने के बाद ही मैं उन्हें अंदर एंट्री की दोबारा इजाजत दूंगा, लेकिन विदाउट वर्क परमिट कोई एंटर नहीं हो सकता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। नाइट शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो दिन में सो के उठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और अभी फिर मेरी ड्यूटी का वक्त हुआ चाहता है। तो बाकी फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।